वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो जो कल की क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि नाउन होती हैं, कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं कुछ जो हमेशा सिंगुलर में रहती हैं, यानी कि वो एक वचन के रूप में रहती हैं। यदि उनका बहुवचन, यदि उनका जबरदस्ती बहुवचन बनाया जाता है, यानी कि उनको जबरदस्ती प्लूरल में उनको कन्वर्ट किया जाता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है, यानी कि उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुड़ होता है, गुड़ माने होता है अच्छा, और यदि गुड़ का गुड्स किया जाए उसमें एस लगा दिया जाए, उसको यदि हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो गुड्स बन जाता है, और गुड्स का मतलब होता है माल। ठीक है, यानी कि जो सामान होता है, जो माल होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे गुड्स कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था एयर, एयर माने होती है हवा, और एयर का जब एयर से करते हैं उसमें एस लगा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है गलत व्यवहार, यानी कि घमंड हम कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था फोर्स के बारे में, फोर्स का मतलब होता है बल, और यदि फोर्सेज कर दिया जाए तो वो बन जाती है सेना। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ हमने बात की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे एडवाइस होती है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जब उसका एडवाइस कर दिया जाता है तो सलाह बन जाती है सूचना में। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन उसका मतलब निकलता है। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सारी और नाउन होती हैं कि जो सिंगुलर में उनका एक मीनिंग होता है, यदि उनका प्लूरल हम कन्वर्ट किया जाता है, उनको यदि बहुवचन में हम बदला जाता है तो उनके एक से अधिक मीनिंग बनते हैं, उनके दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी नाउन होती है उनके बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर में एक मीनिंग होता है और जब उनका प्लूरल होता है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है और उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी कि बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाता है, कि जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन होती है उसमें हमें कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, कब आई ई एस लगाना है। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, इसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। ओके, तो अपने टॉपिक पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में चल रहा है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं नाउन। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जिसका जो भी नाम है वो सब नाउन के अंदर आता है। तो आज हमने पढ़ने वाले कुछ ऐसे रूल्स के बारे में, जो देख लीजिए कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं, कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर के बाद यदि प्लूरल बनाया जाए तो वो अपने दो मीनिंग देती हैं, यानी कि दो अर्थ निकालती हैं। ठीक है, तो इनको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि नाउन है कलर्स। नाउन है कलर, क्या है नाउन? कलर, और कलर का मतलब होता है रंग। तो ये एक कैसी नाउन है? ये एक सिंगुलर नाउन है। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं, यानी इसको हम बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाते हैं कलर्स। क्या बन जाता है? ये कलर से बन जाता है, कलर्स। तो कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स के कौन कौन से अर्थ निकलते हैं? तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, रंग या फिर सेना के झंडे। ठीक है, आर्मी फ्लैग्स। तो जब कलर्स को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, कलर्स बनाते हैं, तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है रंग और दूसरा मीनिंग निकलता है सेना के झंडे, भी इसको कहा जाता है। और एग्जांपल देखते हैं, पेन। तो पेन मान होता है दर्द, और जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो बनता है पेन्स। क्या बनता है? पेन्स। तो इसका मतलब होता है दर्द। ठीक है, यानी बहुत सारे दर्द हम कह सकते हैं, बहुत सारे दर्द। या फिर जो इसका दूसरा मतलब होता है परिश्रम। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका,
और इसको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है मैनर्स। और मैनर्स के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होते हैं तरीके, यानी कि बहुत सारे तरीका, इनकी तरीके, या फिर व्यवहार। मैनर्स का मतलब हम कहते हैं ना व्यवहार, ठीक है। और देखते हैं कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, और उसको जब प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है तो बनता है कस्टम्स, ठीक है। तो इसका होता है मतलब कि रीति रिवाज है, क्योंकि ये बन जाता है बहुवचन। और इसका जो दूसरी मीनिंग निकलती है वो होती है चुंगी। क्या होती है? चुंगी, ठीक है। यानी कि कस्टम्स को हम कह सकते हैं, कस्टम्स का मतलब क्या होता है? एक विभाग भी होता है, ठीक है, जो टैक्स लेने का कार्य करता है। और देखते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, और इसका जब बनता है प्लूरल तो बनता है इफेक्ट्स। और इफेक्ट्स के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है परिणामों, यानी कि बहुत सारे परिणाम, और दूसरा जो अर्थ निकलता है इफेक्ट का वो होता है संपत्ति। ओके, तो ऐसी कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उनके दो मीनिंग बन जाते हैं, जबकि वो सिंगुलर में केवल एक ही मीनिंग देती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी नाउन भी होती हैं जो सिंगुलर में एक ही अर्थ देती हैं, एक ही मीनिंग देती हैं, और जब उनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वो दो तरह से कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि दो अलग अलग नाउन बन जाती हैं। यानी कि दो अलग अलग क्या बन जाती हैं? नाउन बन जाती हैं, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं? उनकी मीनिंग होती है, डिफरेंस उनकी मीनिंग होती है, ठीक है। तो उनके बारे में भी देख लेते हैं, ये एक बार मैं रफ कर देता हूं, ओके। फिर अपन एक नेक्स्ट रूल आगे पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन की बात करते हैं जिनके दो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं। मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनके दो प्लूरल्स बनते हैं एवं उनके अर्थ होते हैं, यानी कि उनकी जो मीनिंग है वो अलग होती है, क्या कह सकते हैं? डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे देखिए क्लॉथ। क्लॉथ माना होता है कपड़ा, आप लोग सब जानते हो। और इसको जब हम प्लूरल्स बनाते हैं तो ये दो तरह से बनता है, एक तो बनता है क्लॉथ्स और दूसरा बनता है क्लॉथ्स, यानी कि एक में एस लगता है और दूसरे में लगता है ईएस। तो इसका मतलब होता है कपड़ों के टुकड़े, जिसे कहा जाता है कतरन। और इस क्लॉथ का मतलब होता है सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्लॉथ एक नाउन है, यानी कि कपड़ा एक नाउन है, जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है तो ये दो तरह से कन्वर्ट होता है, एक तो एस लगाकर और दूसरा ईएस लगाकर। जिसमें एस लगा के क्लॉथ बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है कपड़ों के टुकड़े, जिसे कहा जाता है कतरन, छोटे छोटे जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं। और जब इसमें ईएस लगाकर इसको जब प्लूरल्स बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है सिले हुए कपड़े, ठीक है। और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, यानी कि जिसमें कोई ना कोई क्या होता है? टैलेंट होता है। जीनियस मतलब टैलेंट, ठीक है। तो प्रतिभाशाली, इसके भी दो प्लूरल्स बनते हैं, एक तो बनता है जीनियसेज और दूसरा बनता है जिनी। क्या बनता है? जिनी बनता है। तो इस जीनियसेज का मतलब होता है कि कई प्रतिभाशाली व्यक्ति, कई प्रतिभाशाली व्यक्ति। और इस जिनी का मतलब होता है प्रेत, भूत या फिर पिशाच, ठीक है। तो इस जीनियस के भी दो प्लूरल्स बनते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। और करते हैं डाई। डाई का मतलब होता है ठप्पा या फिर सांचा। इसके दो प्लूरल्स बनते हैं, एक तो बनता है डाइज, यानी कि ठप्पे, यानी कि सांचे, ठीक है। डाई होती है ना, हम किसी भी
कोई भी जैसे फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी मेटल की कोई वस्तु बनाते हैं तो वो किससे बनती है? डाई से बनती है। किससे बनती है? डाई से बनती है। उसका कोई ना कोई सांचा होता है। उसी प्रकार से जिस तरह से सांचे की आकृति होती है, ठीक है, जिस पैटर्न की वो बनी होती है, उसी पैटर्न में जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बन के निकल आता है। तो ये वही डाई होती है। तो इसका जब प्लूरल्स बनाते हैं, एक तो बनता है डाइज यानी कि ठप्पे, और दूसरा बनता है डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा, ठीक है। पासा एक गेम भी होता है, डाइस एक गेम भी होता है, ठीक है। जो सुकनी महाभारत के जो सुकनी थे जो खेलते थे वो क्या थे? वो पासे ही थे, ठीक है, जिनको प्यादा भी कहा जाता है। और इनका उपयोग किसमें होता है? चेस, यानी शतरंज में भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। ये ऐसी कुछ नाउन होती हैं जिनका हम प्लूरल्स बनाते हैं, और जिनका प्लूरल्स बनाने पर ये दो प्लूरल्स बनते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। ओके, अब तो मैं आपको कुछ कॉमन एरर्स देता हूं, कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, तो आपको बताना है कि वो क्या वो सही है, और वो सही है या गलत है, तो उनमें कौन सा हमें एरर ढूंढना है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। तो पहला देख लीजिए, हर हेयर्स आर करली, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है ही गेव मी मैनी एडवाइसेज। तीसरा एग्जांपल है आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स। चौथा एग्जांपल है द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको आपको बताना है कि इनमें करेक्शन क्या है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके इनका जवाब दीजिए कि इनमें कौन से एरर हैं, कहाँ पर एरर हैं। तो ये कॉमन एरर के क्वेश्चन है। इनमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं कि जो नाउन ऐसी रहती हैं जिस प्रकार से उनको रहना चाहिए, यानी कि वो ऐसी ही रहती हैं जैसे वो दी हुई होती हैं, ठीक है। उसमें हम ना तो एस लगा सकते हैं और ना ही उनका हम जो एस लगा हुआ है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि हर हेयर्स आर करली, यानी कि उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं? घुघराले हैं। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। हेयर्स में क्या है? एस नहीं आएगा, तो ये आता है ओनली हेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा है ही गिव मी मैनी एडवाइसेज, यानी कि उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी, ठीक है। तो मैनी एडवाइसेज क्या होती है? यानी कि सलाह है। तो सलाह होती है वो क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें मैनी डिटरमिनर्स का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी वजह हमको करना होगा मच एडवाइस। तो यहाँ पर ये एक तो ये एस हट जाएगा, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा मच एडवाइस। और हमने इसमें बात की थी कि हर हेयर्स आर करली, तो यहाँ पर हेयर आएगा और हेयर के साथ इज का प्रयोग होगा। ये कैसा होता है? एक सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर। हम बात करते हैं तीसरे की कि आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर्स, तो इसमें ये गलत है। यहाँ पर फर्नीचर होता है, फर्नीचर में एस का यूज नहीं होता है। तीसरा है कि आई हैव सोल्ड ऑल माई फर्नीचर, ये मैंने बता दिया है। और चौथा है द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, तो ये इनिंग नहीं होता, ये इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। तो हम इनिंग्स को इसी प्रकार से यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने नाउन के बारे में कुछ रूल्स बताए थे और रूल्स लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब अपना जो नाउन का ही दूसरा पार्ट हो सकता है, मान सकते हैं कि नाउन का दूसरा पार्ट है कि हमको देखना है कि फॉर्मेशन, किसी भी नाउन का फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, यानी कि हम बहुवचन कैसे बनाते हैं, बहुवचन बनाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, कब हमें एस का उपयोग करना चाहिए, कब हमें ईएस का उपयोग करना चाहिए, कब हमें आईईएस का उपयोग करना चाहिए, कब हमें आईवीएस का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के कुछ रूल होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये रब कर देता हूं और आपको फटाफट बता देता हूं कि किसी भी प्लूरल के फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल होते हैं। ओके, तो अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, यानी कि बहुवचन बनाने के कौन कौन से नियम हैं। तो रूल फर्स्ट हम देखते हैं। जो जनरली हम क्या यूज करते हैं कि जनरली हम किसी भी नाउन को यदि हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम क्या लगाएंगे? एस लगाते हैं। सामान्यतः यानी कि जनरली किसी भी नाउन को जब प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है तो एस का उपयोग
किया जाता है, यानी कि एस को हम यूज में लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि नॉर्मली एग्जाम्पल सब जानते हैं आप, जैसे कि बॉय, बॉय को हम कन्वर्ट करते हैं बॉयज में। बुक, तो बुक को बना दिया बॉक्स। इसी प्रकार से एग माने अंडा। फ्लावर्स, फ्लावर्स हो गया किंग, तो ये किंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। गर्ल है, वो गर्ल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मदर है, मदर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पेन है, पेन से लिख देते हैं। और इसी प्रकार से टेबल है, टेबल्स। टिकट है, तो इसको कर दिया जाता है टिकट्स, ठीक है। लेकिन ऐसी कुछ नाउन भी होती हैं। दूसरा रूल देख लीजिए, पहले रूल के बारे में आपको सब पता है, दूसरे रूल के बारे में भी आपको जनरली पता ही है कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनके लास्ट पार्ट में, यानी कि जिनके अंत में क्या होते हैं, एस हो, ई एस हो, एस एच हो, एक्स हो, डबल एस हो या फिर जेड हो। क्या आना चाहिए, एस आई, ई एस आई, एस एच आई, एक्स आई, डबल एस आई या फिर जेड आई। तो हम जब प्लूरल बनाते हैं तो हम इनको हटा कर लिख देते हैं ई एस। क्या लिख देते हैं, ई एस लिख कर हम प्लूरल्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल। बस है, बस को कन्वर्ट करते हैं हम बसेज में, ठीक है। और देखिए जैसे डिश है, तो डिशेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और बॉक्स को बॉक्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और देख लीजिए आसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मैच, मैचेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नाउन्स के जो प्लूरल बनाने के रूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, हम बात करते हैं। तो अपना नेक्स्ट रूल है, यदि किसी भी नाउन के अंत में, किसी भी नाउन के अंत में यदि वाई दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वाई दे रखा हो, और वाई से पहले, इससे पहले क्या हो, वाई से पहले व्यंजन आए, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, यदि कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आता है, ठीक है, तो इस बाई को हटाकर नाउन में हम आई ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं। आई ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। या फिर और एक नेक्स्ट टूल है इसी के साथ साथ कि जब नाउन के अंत में बाई आता है और इस बाई से पहले कोई भी वोवेल्स आ जाता है, यानी कि स्वर आता है, ठीक है, वोवेल लेटर कोई भी आता है तो केवल एस ही जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं, केवल एस ही जोड़ते हैं। तो पहले इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके भी मैं आपको करवा देता हूं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, आर्मी, ठीक है, आर्मी में क्या आता है, लास्ट में बाई आ गया, बाई से पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया एम, एम क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तो इसको चेंज कर देंगे हम प्लूरल बनाते समय, आर्मीज, बाई हटाकर लिख दिया आई ई एस। इसी प्रकार से देख लीजिए फैमिली, ठीक है, फैमिली, फैमिली में भी बाई आ गया, बाई से पहले एल आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, तो ये भी बन जाएगी फैमिलीज। इसी प्रकार से बेबी, बेबी का बन जाता है बेबीज। सिटी, सिटी का बन जाता है सिटीज, ठीक है, यानी कि बाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है तो आई ई एस लगता है, और बाई के पहले यदि वोवेल आता है यानी कि स्वर आ जाता है तो उसमें हम केवल एस लगाते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय में क्या है, बाई है, तो बाई से पहले ओ आ गया, तो ओ क्या हो गया, वोवेल हो गया। हमारे वोवेल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश के यही वोवेल होते हैं, यही क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। तो बॉय को कन्वर्ट हो जाएगा बॉयज में, केवल क्या लगेगा, इसमें एस लगेगा। इसके एग्जांपल जैसे डे,
डे का बन जाता है डेज। मंकी, मंकी बन जाता है मंकीज में, एस लगता है केवल, ठीक है, क्योंकि बाई से पहले ई आता है। और देख लीजिए उसी प्रकार से डंकी हो जाता है, और की ये बन जाता है कीज में, केवल एस लगता है, ठीक है। इस प्रकार से प्लूरल फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ रूल्स। ओके, तो एक बार मैं रफ कर देता हूं, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है, तो ऐसी बहुत सारी जो सिंगुलर नाउन होती हैं, सिंगुलर नाउन होती हैं जिनके लास्ट में आता है एफ या आता है एफ ई, क्या आता है, एफ आता है या फिर एफ ई आता है। तो उनको जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो इस एफ या एफ ई को हटाकर हम लिख देते हैं वी ई एस। क्या लिख देते हैं, वी ई एस लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाफ यानी कि आधा, एच ए एल एफ, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये बनेगा एच ए एल, एफ को हटा देंगे और बी ई एस जुड़ जाएगा, क्या हुआ, हाफ्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे डब्ल्यू आई एफ ई यानी कि वाइफ, वाइफ माने क्या होती है, पत्नी। तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं, पत्नियां बनाना होता है कि, तो हमको क्या करना है, एफ ई को हटा देना है, तो डब्ल्यू आई वी ई एस यानी कि हो गई वाइफ्स, ठीक है। हम बात करते हैं के एन आई एफ ई यानी कि नाइफ, नाइफ मन होता है चाकू, इसमें एफ ई को हटा देते हैं और बना देते हैं नाइफ्स, के एन आई वी ई एस यानी कि बहुत सारे चाकू। हम बात करते हैं लाइफ की, एल आई एफ ई, इसमें एफ ई को हटाकर हम लिख देते हैं एल आई वी ई एस यानी कि लाइफ्स, ठीक है। इस प्रकार काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं जो एफ या एफ ई जिनके लास्ट में आता है, और उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एफ और एफ ई को हटा देते हैं और उनकी जगह पर क्या लिख देते हैं, बी ई एस लिखा जाता है, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स में। और कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, वॉल्व, वॉल्व का मतलब होता है भेड़िया, इसमें एफ को हटा दिया जाता है और डब्ल्यू ओ एल वी ई एस कर दिया जाता है। इसी प्रकार और देखिए एल ई ए एफ, लीफ, लीफ मन होती है पत्ती, तो पत्तियां हो जाती हैं लीव्स, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है, जो सिंगुलर नाउन होती हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है, उसमें हम एफ या एफ ई को हटा के हम वी ई एस कर देते हैं, कब, जब उनका हम प्लूरल्स बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी नाउन होते हैं, एक तरह से हम सोच सकते हैं कि इसके अब्बात के रूप में, कि जिनके लास्ट में क्या आता है, एफ ई आता है, जिनके लास्ट में एफ ई भी आता है और डबल एफ ई आता है, लेकिन केवल हम जब प्लूरल बनाते हैं तो केवल उनमें एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, केवल एस लगाया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल देखिए, चीफ, चीफ मतलब क्या होता है, मुख्य, तो चीफ का कर देते हैं हम, केवल चीफ ही होता है, ऐसे ही लगता है। इसी प्रकार देख लीजिए रूफ यानी कि छत, इसमें केवल एफ ही लगता है, जबकि क्या है, लास्ट में एफ आ रहा है, ठीक है, केवल क्या लगता है, इसमें एस लगता है। और देख लीजिए प्रूफ, तो इसमें बी ई एस नहीं लगता है, इसमें केवल एस ही लगता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं। और भी होता है कैफे, तो कैफे हो जाता है, ठीक है, केवल एस लगता है, ओके। तो ये हो जाते हैं कुछ नाउन्स के रूल। कुछ और एक आध रूल और आपको करवा देता हूं, जैसे जिन सिंगुलर नाउन के लास्ट में आता है डबल ओ, क्या आता है, जिनके लास्ट में डबल ओ आता है या फिर आता है आई ओ, तो इनमें केवल ही एस ही जोड़ा जाता है। जैसे रेडियो, तो रेडियो में क्या आता है, आई ओ आता है, तो इसका बनता है रेडियोज, केवल क्या लगा, आई ओ में हमने एस लगा दिया। और हम बात करते हैं स्टूडियो, इसमें क्या लग जाता है, इसमें भी केवल एस ही लगता है, स्टूडियोज बनता है। और देखते हैं बम्बू, बम्बू माने होता है बांस, इसका हम करते हैं केवल बम्बूज यानी कि एस ही लगता है, जबकि इसमें क्या आता है, डबल ओ आता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल और करते हैं जिनमें लास्ट में आता है ओ, क्या आता है, लास्ट में ओ आता है और ओ से पहले आता है कॉन्सोनेंट यानी कि आता है व्यंजन, तो इनमें ई एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे टोमेटो, तो टमाटो में क्या है, इसमें ओ है और ओ से पहले क्या दे रखा, टी दे रखा, एक कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है, एक व्यंजन हो गया, तो ये बन जाता है
टमाटोज ES लगा दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से हीरो, हीरो बन जाता है हीरोज में ES लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से होता है पटाटो, तो पटाटो में भी ES लगता है। और इसी प्रकार से मैंगो, मैंगो में भी लगता है केवल ES ही लगता है। लेकिन इसके अब्बास के रूप में कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे फोटो, तो फोटो क्या है, फोटो में ये O से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, T आया है, फिर भी ये क्या होता है, इसको हम फोटोज नहीं करते, ES नहीं लगाते, केवल S ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, केवल S ही लगाते हैं, ओके। और इसी प्रकार से होता है पियानो, तो पियानो में लगाया जाता है केवल S ही लगाया जाता है, ठीक है। तो ये काफी सारे रूल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स के, क्योंकि बहुवचन बनाने के बहुत सारे नियम होते हैं जो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिए। इस तरह से आपका जो नाउन वाला जो टॉपिक है, नाउन वाला जो टॉपिक है यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो एक नाउन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउन मैंने आपको अच्छे से करवा दिए, सारे रूल्स मैंने आपको करवा दिए। उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स बनते हैं मोस्टली मैंने आपको शानदार से एग्जाम्पल कुछ करवा दिए हैं। आपको समझने के लिए इतने काफ़ी हैं, ठीक है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है जितना मैंने आपको करवा दिया है। जो मैंने आपको करवा दिया है वो आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि संज्ञा वाला जो अपना टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो अपनी जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको प्रोनाउन करवाने वाला हूं और प्रोनाउन को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और वो किस पर्सन में डिवाइड होते हैं, और पर्सन के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को देखेंगे और उनको हम देखेंगे कौन से प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर में आते हैं और कौन से प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल में आते हैं। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड किया था तब भी आपको मैंने ये समझा दिया था, ओके। तो ये सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में जो होगी प्रोनाउन के लिए। तब तक क्या करना है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग अभी चैनल पर नए आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में आप लोग को बेल आइकन भी दबा देना जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ओके। तो इसी तरह से अपना लाइव सेशन आपको चल ही रहा है। मैं आपको साइंस में आपको काफी कवर करवा रहा हूं, आपके लिए रिवीजन क्लास में लेकर आया हूं, ठीक है। तो उनको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। आज की क्लास भी आपने देखी होगी, कल की क्लास भी आपने देखी होगी, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और बच्चे भी उसको देख सकें। और जो लोग अभी तक रिवीजन नहीं कर पाए हैं या फिर जो लोग पीछे रह चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं और उनको आराम से याद भी हो जाएगा। मैं उनको शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। केवल ये डिफरेंस रहता है कि मैं आपको बोर्ड पे लिखवा के आपको समझाता नहीं हूं, केवल आपको, क्योंकि उस क्लास का जो मेन अपन का जो उद्देश्य यही है कि अपन को एक टाइम में अपन को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करना होता है। तो केवल अपन डिस्कस करते हैं, आप जो भी बोलते हो उनके बारे में मैं आपको बात बताता हूं, आपको सॉल्यूशन देता हूं, आपके मैं मैसेज भी पढ़ता हूं, ठीक है। आपके जो लाइव चैट होती है उस चैट को भी पढ़ता हूं मैं और आपको रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है। तो ये काफी अच्छी बात है, हमारे लिए कुछ नया भी है, ठीक है। हम लोग आपसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, आपसे काफी बात कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बना के रखिए।